आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं। बच्चों, यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग का मतलब हाईवे होता है। एक मीनार के पाद मतलब मीनार का निचला भाग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है हमको। आइए समझते हैं। कह रहा है कि यह एक हाईवे है। यह जो हाईवे है, आगे एक मीनार है, ये भी एक मीनार है। तो इस मीनार के जो सबसे शिखर है, मीनार का जो शिखर है, उस पर एक आदमी रहता है और देखता है कि इस हाईवे पर एक कार मीनार की ओर, मतलब कार ऐसे जा रही है, मीनार की ओर आ रही है। जब वो इस कार को देखता है तो देखता है कि वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन मतलब नीचे, जो कोण नीचे बनता है, नमन, हम लोग झुक कर नमन करते हैं ना, तो वही अवनमन मतलब नीचे। तो अवनमन हमेशा नीचे बनता है। तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कह रहा है कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कार जो है वो मीनार की ओर जा रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 6 सेकंड के बाद वो क्या देखता है कि वह कार इस बिंदु से यहाँ पर पहुंच गई है, मतलब सी बिंदु से पी पॉइंट पर आ गई है 6 सेकंड के बाद। कह रहा है कि अब जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का बन गया। जाहिर सी बात है बच्चों, जब कार दूर रहेगी तो उसे कार को देखने के लिए अपनी आंख को कम झुकाना पड़ेगा। मतलब कोण भी कम बनेगा। और जब कार पास आ जाएगी, मीनार के पास आ जाएगी, तो उसे उस कार को देखने के लिए अपनी आंख को ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। ज़्यादा झुकाने पड़ेगा तो कोण भी ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए कोण 60 डिग्री का बना है। तो वही कह रहा है 60 डिग्री का हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार कितना टाइम लेगी वो हमको बताना है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम दिया हमको 6 सेकेंड। कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो कितना समय लेगी। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखिए, ये जो दृष्टि रेखा है, हमारे आँख के सामने जो रेखा बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये जो दृष्टि रेखा कह रहा है कि इसी से तो अवनमन कोण बनता है, 30 डिग्री यहीं तो बना है। तो आप कहेंगे कि फिर यहाँ पर आप 30 डिग्री कैसे लिख दिए। बच्चों, आपने एकांतर कोण का नाम सुना है? जब दो समान, आप समझिए एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक का मतलब होता है तिरछी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, एक तिरछी रेखा काटती है, तो समांतर रेखाओं के अंदर, समांतर रेखा के अंदर यही ना भाग है, समांतर रेखाओं के अंदर और तिरछी रेखा के विपरीत दिशा में, अगर यहाँ विपरीत मतलब ये एकांतर, नाम से ही स्पष्ट है एकांतर, अंतर है दोनों में। तो विपरीत दिशा मतलब विपरीत, अगर यहाँ पर एक कोण बन रहा है तो यहाँ पर विपरीत दिशा में बने कोण समान होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण समान होगा, ये कोण समान होगा। तो वही, अगर कोई आपसे पूछे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो समांतर रेखाओं के अंदर और तिरछी रेखा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टे दिशा में बनने वाले कोण का मान आपस में समान होता है। तो देखिए, ये एक रेखा हो गई ना, एक ये रेखा हो गई, तिरछी रेखा ये हो गई, इन दोनों को काट रही है ना, ये देखिए यहाँ पर ये काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो मतलब विपरीत, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, अंदर है ना, दोनों समांतर रेखाओं का अंदर ही तो भाग है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में अगर यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, उसी प्रकार जब यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री बन जाएगा। अब आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया है प्रश्न में जो दिया है बच्चों, उसको हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले कोण QAC कितना है? 30 डिग्री। जो जिस कोण को हमें लिखना हो, जहाँ पर कोण बन रहा है उस पॉइंट को हम बीच में लिखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पर कोण बन रहा है तो ए को हम बीच में लिखेंगे हमेशा बच्चों, हमेशा बीच में लिखा जाता है जहाँ पर कोण बनता है। और अब आगे देखिए, तो कोण ACB के बराबर है ना, जो कोण QAC है, जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर है। तो ACP या ACB को ये बात बराबर है, ACB बराबर 30 डिग्री। किससे हमने लिखा है? एकांतर कोण से हमने यह बात लिखी है। अब आइए दूसरा बार, कोण कोण QAP बच्चों देखिए, कोण QAP कितना है? ये 60 डिग्री है। तो जो कोण QAP है वो क्या कोण APB के बराबर नहीं, एकदम है। तो कोण APB के बराबर है और ये इसका मान कितना है? 60 डिग्री। कहाँ से हमने लिखा है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से मैंने हम लोगों ने ये बात लिखा है। और कुछ दिया है? हाँ दिया है बच्चों, समय दिया है। देखिए, सी पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में उस कार को कितना समय लग रहा है? 6 सेकेंड का। तो यहाँ पर लिखिए समय बराबर, समय या टी लिख दीजिए, टी बराबर कितना दिया है? 6 सेकंड दिया है। अब कह रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको टाइम बताओ। तो बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको समय दिखे तो आपके मन में टन से घंटी बजनी चाहिए कि समय, दूरी और चाल के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। यह संबंध उसी प्रकार का है जिस तरह का संबंध लैला और मजनू के बीच था, मतलब बहुत ही गहरा। जब भी आपको दिखे समय, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि समय, दूरी
और चाल, इन तीनों के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है जिसे हम बोलते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर समय दिया रहेगा आपके मन में यह प्रश्न या मन में टन से घंटी बजनी चाहिए कि समय, दूरी और चाल के बीच एक संबंध होता है जिसे हम दूरी बराबर चाल गुने समय कहते हैं। बच्चों हमसे समय पूछा है तो क्या अगर हमें दूरी पता हो, चाल पता हो तो क्या हम समय नहीं निकाल लेंगे? अगर हमें दो मान पता हो तो उसकी सहायता से हम तीसरी मान आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना चाहिए? हमें दूरी और चाल निकालना चाहिए। अगर ये दोनों पता चल जाएगा तो उसकी सहायता से हम समय आराम से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हम हम लोग का फोकस क्या है? हम लोग का फोकस है दूरी निकालने पर और चाल निकालने पर। देखिए दूरी, बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इस कार को 6 सेकंड का समय लगता है। हमको दूरी नहीं पता है, दूरी तो हमको निकालना है। तो अगर इस कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है तो इस कार की रफ्तार क्या होगी? मतलब किस रफ्तार से यह कार आई है कि इसको 6 सेकंड का समय लगा है? जैसे आप मेरे पास आते हैं, हम बाइक से आए, सर बोलेंगे, आप हमसे बोले कि सर हम 6 सेकंड में आपके पास आ गए। तो हम बोले कि भैया किस रफ्तार से आए हो? तुम्हारी स्पीड क्या थी, तुम्हारी चाल क्या थी? चाल, रफ्तार, स्पीड तीनों एक ही बातें हैं। तो उसी प्रकार जब यह कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंची तो वो 6 सेकंड का समय ली। तो भैया मन में तो जाहिर से प्रश्न उठेगा कि इस कार का स्पीड क्या था, इस कार का चाल क्या था? क्या हमको चाल पता है? नहीं। तो जो हमें नहीं पता है उसको हम मान लेते हैं। माना कार की चाल जो थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों हमेशा हम चाल को, रफ्तार को, स्पीड को हम किलोमीटर प्रति घंटा से लिखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके मोटरसाइकिल का स्पीड क्या है तो आप हमसे बोलेंगे 70। भैया 70 क्या? किलोग्राम, ग्राम, टन? नहीं, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके कहने का मतलब है कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो 1 घंटा में 70 किलोमीटर चली जाती है। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब होता है कि मेरी जो गाड़ी है वो 1 घंटा में इतना किलोमीटर। मैंने आपसे बोला अगर कि मान लीजिए आपकी गाड़ी का रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आप जा रहे हैं कहीं 80, आपके मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर है उसका कांटा 80 पर है। मतलब क्या कि आप जिस रफ्तार से जा रहे हैं 1 घंटा में 80 किलोमीटर आपकी मोटरसाइकिल तय कर लेगी। तो उसी प्रकार देखिए हमेशा हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से लिखते हैं। नहीं, यहाँ पर एक्स खाली नहीं लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में उतना किलोमीटर। उसी प्रकार माना कार की चाल बराबर x किलोमीटर। अच्छा, समय कितना है? समय बराबर मतलब समय, कार कितना समय लेती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में? तो समय बराबर हो जाएगा 6 सेकंड। ये हमको दिया है। तो क्या हम दूरी नहीं निकाल लेंगे? दूरी बराबर तो होता है चाल गुना समय, होता है ना। अब आप कहेंगे कि दूरी बराबर चाल गुना समय आप कैसे लिख दिए? आइए आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि आपके गाड़ी की रफ्तार क्या है? मान लीजिए आप कहीं मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो आप हमसे बोले कि मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब क्या? मैंने आपको समझाया कि मेरी गाड़ी 1 घंटा में 70 किलोमीटर चली जाएगी। तो मैं बोलूँ आपसे कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी गाड़ी का रफ्तार है तो बताओ 4 घंटे में तुम्हारी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर मतलब क्या? मैंने आपको समय बताया 4 घंटा, तो आपने क्या किया? 70 गुने 4 कर दिया। 70 गुने 4 कर दिया, समय से गुना कर दिया। अपने रफ्तार को समय से गुना कर दिया। तो वही तो हम यहाँ पर किए हैं। तब ना आप हमको दूरी बताएं 280 किलोमीटर। अगर आप हमसे बोले कि मेरी गाड़ी की रफ्तार 70 किलोमीटर, मैंने पूछा कि 4 घंटा में कहाँ कितना दूरी तय करोगे, तो आपने बोला 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर मतलब आपने समय से गुना कर दिया अपनी चाल को। तो उसी प्रकार दूरी ज्ञात करने के लिए हम चाल को समय से गुना कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न, आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने यहाँ पर गुना किया। और दूरी, समय, चाल के बीच संबंध भी आप समझ गए होंगे। तो वही देखिए दूरी, अभी हम बताए थे कि हम लोग का फोकस क्या है? दूरी निकालने पर। दूरी बराबर चाल बच्चों कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 6। देखिए तो दूरी बराबर कितना आ गया? दूरी बराबर 6x आ गया। मतलब P और C के बीच की दूरी कितनी है? अगर दूरी को हम यहाँ पर P और C भी लिख दे तो क्या दिक्कत? नहीं, 6x आ गया ना। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1। अब बच्चों हमेशा डबल एरो जरूर दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। इसको आप बॉक्स में चाहें तो कर सकते हैं, बॉक्स में कर ली। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 6x।
अब हमसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ उसको पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा तो कोई ना कोई रफ्तार तो होगी ना। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे कि माना कार की जो चाल थी, कार की जो रफ्तार थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब फिर से, आप फिर से लिख दीजिए, फिर से क्या, माना कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, समय तो दिया नहीं, हम समय को हम t मान लेते हैं। माना समय बराबर t। अच्छा, दूरी ना निकलना है, तो दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना। अभी मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट। तो दूरी को क्या मैं pb लिख दूं आराम से, pb ही तो दूरी है, pb बराबर चाल कितना है x, और समय कितना है t, pb बराबर कितना आ गया xt। इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। हमेशा एरो, हमेशा बराबर के पहले डबल एरो, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब आइए, हमको ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो लेंथ है, दूरी ही लेंथ है, बल्लू ही बालवीर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको पता चल कितना है 6x, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है हमको लंबाई xt है। तो अगर हम दोनों इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी नहीं पता चल जाएगी, आराम से पता चल जाएगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम समकोण, आपको यहाँ पर कितना समकोण त्रिभुज दिख रहा है, 2। एक ये देखिए, एक ये समकोण त्रिभुज, एक बड़ा सा समकोण है। अब आप इसको समकोण त्रिभुज मत कहिएगा, आप यहाँ पर कहाँ खड़ी भुजा है, कोई नहीं, आप ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज में 2 ही हैं। तो समकोण, चलिए कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज बड़े वाला पहले ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ACB में। देखिए समकोण त्रिभुज का साइन दीजिए, ये ऐसे समकोण त्रिभुज ACB में देखिए ACB में हम क्या करेंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा बोलेंगे। tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि बच्चों देखिए अगर आप आधार, ये आधार है ना, ये कर्ण है ना, आधार कर्ण के बीच आप लगाकर क्या करेंगे, देखिए अगर इस वाले त्रिभुज में पर आएंगे तो यहाँ पर कर्ण बदल जाएगा। तो हमको बदलना नहीं चाहिए, ऐसा भुजा लेना है हमको जो दोनों में समान हो। तो बताइए जो दोनों आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों में कौन सी ऐसी भुजा है जो दोनों में शामिल हो। तो AB, जो मीनार ही तो दोनों में शामिल है, AB भुजा ही तो दोनों में शामिल है, इसलिए हम tan थीटा लगाएंगे। लंब और आधार के बीच संबंध tan थीटा में होता है। तो आइए, मैं tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। हाँ, तो देखिए आधार देखिए थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है AB, लंब मीनार के हमको ऊंचाई थोड़ी ना दिया है, तो जो कहते हो AB। आधार हमको पता है, देखिए अगर हम इसको जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की मतलब लेंथ हमको पता चल जाएंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए 6x प्लस xt। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। AB बराबर 6x प्लस xt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, AB गुना √3, AB √3। किसी भी संख्या को x से गुना करते हैं तो वही संख्या 6x प्लस xt को x से गुना करेंगे तो 6x प्लस xt ही आ जाएगा। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AB से हमको मतलब वही चावल और कंकड़ वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। चावल को हमको क्या चाहिए, हमको AB चाहिए, हमको √3 नहीं चाहिए। तो √3 को हम बराबर के इस पार करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर एक बड़ा सा लाइन खींच दीजिए और फिर यहाँ से बनाइए। देखिए AB बराबर 6x प्लस xt बटा में √3। देखिए ये कौन सा समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया 3। अब आइए, अब हम ये बड़े वाला त्रिभुज में तो हम चल दिए, अब छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं। छोटे वाले समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, कौन APB। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का साइन देंगे यहाँ पर, कौन APB में, समकोण त्रिभुज APB में। देखिए समकोण त्रिभुज APB में कौन सा लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। देखिए थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan थीटा का जो क्या लिखेंगे 60 डिग्री। लंब तो मीनार की हमको हाइट नहीं पता है तो AB लिख देंगे। मीनार का नाम क्या है AB। आधार कितना है बच्चों, आधार देखिए आधार ये कितना है, ये इसका हमने मान निकाला था। PB का मान कितना था बच्चों, देखिए यहाँ पर xt, PB का मान xt यहाँ पर लिख देंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3। AB
बटा में एक्स टी, क्रॉस मल्ट कुछ नहीं है तो बटा में एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुना इससे, इसका गुना इससे, ए बी का गुना एक से करेंगे तो ए बी, किसी भी संख्या को एक से गुना करेंगे तो वो संख्या आ जाती है। एक्स टी का गुना √3 से करेंगे तो एक्स टी √3 आ जाएगा ना। अब देखिए समीकरण, इसको नाम दीजिए समीकरण 4। अब आइए यहाँ पर सबसे जरूरी है एरो का साइन देना, नहीं तो नंबर काट देगा। अब इसको आप बॉक्स में, अब आप समीकरण 4 और आप समीकरण 3 को देखिए ए बी का मान यहाँ पर आया है 6x + xt बटा में √3, यहाँ पर ए बी का मान आया है xt √3। बच्चों उसी प्रकार जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5 बराबर मैं लिख देता हूँ 4 + 1, 5 बराबर 4 + 1, यहाँ पर लिख दूँ 2 + 3। तो ये जब ये बराबर है दोनों, इनका जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या RHS बराबर नहीं है? जरूर बराबर है। 4 + 1 बराबर 3 + 2 बराबर नहीं हो गया? 3 2 5 4 1 5। उसी प्रकार हम लिखेंगे जब इन दोनों का, देखिए LHS, इसका LHS और इसका LHS बराबर है ना, तो उसी प्रकार RHS मैंने आपको अभी समझाया, उसी जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया उसी प्रकार जब ये बराबर हो, जब दोनों का LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा, तो LHS बराबर RHS होगा ना। तो उसी प्रकार तो 6x + xt बटा √3 बराबर xt √3, कुछ नहीं है तो बटा में एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुना इससे कर दीजिए, इसका गुना इससे कर दीजिए। ये मतलब एरो जो है वो एग्जाम मत दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 6x + xt का गुना 1 से करेंगे तो वही आएगा 6x + xt। आइए xt √3 है ना, गुने √3, xt √3 गुने √3। देखिए 6x + xt √3 गुने √3, 3 क्या हो गया 3xt, 6x + xt बराबर 3xt, घुमा कर तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए आइए समझिए बात को। अब तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6xt है ना, 6x को यहाँ पर हमने रखने देते हैं, 3xt - xt कर देते हैं। यहाँ पर प्लस था xt, यहाँ बराबर किस पर आया तो माइनस में, तो 3 गो xt में से एक गो xt चला गया, यहाँ एक गो xt है तो 2 गो xt बचा। 6x बराबर 3xt में से एक गो xt चला गया तो क्या बचा 2 गो xt। आइए x से x कट गया और t का मान कितना आ गया, x कट गया, यहाँ पर बचा 6 बराबर 2t, 2 3 6, t का मान कितना आ गया बच्चों 3 सेकेंड। मतलब कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आप इस प्रश्न को अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कर देता हूँ। देखिए ऐसे ही बच्चों अगर VVI सब्जेक्टिव को समझना है मैथ्स का तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।